हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, आज के बाजार के बारे में। तो एक फाइनली दोस्तों मार्केट्स में आपको आज एक मीनिंगफुल रिकवरी देखने को मिली। और जब मैं कहता हूँ मीनिंगफुल रिकवरी, इसका मतलब ये है कि ये जो रिकवरी है ये सिर्फ आपको स्क्रीन पर देखने को नहीं मिली है, बल्कि पोर्टफोलियोज में भी दोस्तों आज रिकवरी आपने देखी है। नो डाउट सबके पोर्टफोलियो आज रिकवर हुए होंगे, ये मैं कह सकता हूँ। मेरा खुद का पोर्टफोलियो आज अप था बाय मोर देन 3%। आप लोग बताइए, आप लोगों का कितना कितना पोर्टफोलियो आज के दिन ऊपर हुआ क्लोजिंग पे, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मेरा खुद का पोर्टफोलियो 3% से ज़्यादा आज ऊपर देखने को मिला। सो रिकवरी आई करीबन 205 पॉइंट्स दोस्तों। निफ्टी ऊपर बंद हुआ। सबसे बड़ी बात क्या है, निफ्टी ने दोस्तों फिर से 23,000 का एक जो लेवल है राइट, उसको मार्केट्स ने अभी आज रेस्पेक्ट दिया और उसके ऊपर जाकर बंद हुआ। कल दोस्तों 23,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आया था, बट आज 23,000 के ऊपर हमको क्लोजिंग आता हुआ दिखा, जो अपने आप में एक बहुत बढ़िया बात है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी के बारे में, तो कल बैंक निफ्टी में बड़ा मूव था, आज उतना बड़ा मूव देखने को नहीं मिला। बट स्टिल दोस्तों जो बैंक निफ्टी है वो करीबन 0.60%, दैट इज ऑलमोस्ट मोर देन 0.5% ऊपर रहा। 293 पॉइंट्स की तेजी आपको देखने को मिली। अब देखिए 300 पॉइंट्स के आसपास की ओवरऑल तेजी देखने को मिली, जो क्लोजिंग के बाद आई है। 49,165 पर जाकर दोस्तों इंडेक्स जो है वो बंद हुआ। और अगर आप चार्ट देखेंगे तो बिल्कुल आपको दिखेगा कि दिन के हाईस के करीब ही आपको बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा था आज एट द एंड ऑफ द डे। बट इसके अलावा जो एक मीनिंगफुल रिकवरी मैंने कहा, और एक जो मीनिंगफुल आप कह सकते हैं रिकवरी आपके पोर्टफोलियो में भी आई होगी, उसके पीछे का रीज़न है मिड कैप और स्मॉल कैप का चलना। आज दोस्तों जो स्मॉल कैप इंडेक्स है और जो मिड कैप इंडेक्स है वहाँ पर दमदार तेजी हुई है। आज के दिन दोस्तों मिड कैप इंडेक्स करीबन 2.5% से ज़्यादा ऊपर जाकर बंद हुआ है। एग्जैक्ट कितना हुआ है देखिए, 42,366 पर जाकर बंद हुआ है। 1047 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी हमको देखने को मिल गई। आज देखिए 1,000 पॉइंट से ज़्यादा दोस्तों मिड कैप इंडेक्स जो है वो बेसिकली हमको बढ़ता हुआ दिखा है, जो अपने आप में बहुत बढ़िया बात है। 2.5% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिली। वहीं जो स्मॉल कैप इंडेक्स था वो करीबन दोस्तों 3.31%। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज दोस्तों स्मॉल कैप इंडेक्स में जो शानदार तेज़ी देखने को मिली है। कल जो हमने दोस्तों एक बड़ी गिरावट देखी थी राइट, उतनी जो रिकवरी थी उससे ज़्यादा आप कह सकते हैं रिकवरी जो है वो हमको आज के दिन देखने को मिल गई। तो एक अच्छा सेशन ओवरऑल स्मॉल कैप में मिड कैप में देखने को मिला, और इससे के कारण कह सकता हूँ कि सबका जो पोर्टफोलियो है वहाँ पर आपको रिकवरी देखने को मिली होगी राइट। क्योंकि अगर मिड कैप स्मॉल कैप नहीं चलते हैं तो नो डाउट पोर्टफोलियोज में उतना कोई खास आपको असर पड़ता हुआ नहीं देखने को मिलता है, और यही एक सबसे बड़ा रीज़न है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों की इंडाइसेस के बारे में जो सबसे बढ़िया किया आज, तो उसमें देखिए माइक्रो कैप इंडेक्स सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा, अल्फा। इसके अलावा स्मॉल कैप में बढ़िया तेजी थी, मिड कैप आप देखिए 3%, रियल्टी में 3% के आसपास की तेजी थी। बड़ी बात क्या है दोस्तों, आज भी विक्स जो था वो ऊपर ही था 2.80%। पर इसके अलावा ओवरऑल आपको काफ़ी बढ़िया तेजी हर एक जगह पर देखने को मिली। गिरावट कहाँ देखने को मिली आज के दिन दोस्तों, जो गिरावट है वो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो एफएमसीजी में थी। इसके अलावा कहीं भी कोई खास गिरावट आपको नज़र नहीं आई। कम बढ़े हुए हो सकते हैं, जैसे ऑयल एंड गैस कम बढ़ा हुआ था, इंफ्रा कम बढ़ा हुआ था, बैंक्स कम बढ़े हुए थे। बट गिरावट अगर आप देखेंगे तो मेजरली कहीं भी हमको देखने को नहीं मिली। अब आप लोगों का एक सवाल हो सकता है कि बाजार में इतनी दमदार तेजी के पीछे का रीज़न क्या है। देखिए दमदार तेजी के पीछे का रीज़न है फेड ऑप्टिमिज्म। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, फेड की तरफ से आज बताया जाएगा कि वो इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर अपना रुख क्या रखने वाले हैं। देखिए आज जो है वो बेसिकली फेड की तरफ से बताया जाएगा कि रेट्स किस तरीके से रहेगी। बट एक्सपेक्टेशंस क्या है कि फेड जो है वो रेट के अंदर कोई भी बदलाव नहीं करेगा, यानी जितनी रेट पहले थी उतनी इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिलेगी। भले ही ट्रम्प प्रेशर कर रहे हैं कि आपको कम करनी है कम करनी है, बट बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पर कि इस बार कोई भी आपको रेट कट देखने को नहीं मिलेगा। ऑलरेडी 3 इंटरेस्ट रेट कट्स जो है वो हमको देखने को मिल चुके हैं राइट लगातार। तो आई थिंक अब यहाँ पर जो यूएस फेडरल रिजर्व है वो कोई भी बड़ा स्टेप नहीं लेगा रेट कट के ऊपर। भले ट्रम्प लगातार कह रहे हैं, अगर ले लिया तो दोस्तों मार्केट इसको भी देखिए काफ़ी जॉयफुल मानेगा। बट ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस जो है वो नहीं है कि इस बार कोई रेट कट आपको देखने को मिलेगा। भले यहाँ पर प्रेसिडेंट की तरफ से प्रेशर है कि रेट कट करना चाहिए, बट ओवरऑल जिस तरीके से दोस्तों प्रीवियस स्टेटमेंट निकल कर आए थे जेरोमी पॉवेल के राइट, साफ साफ इंडिकेशन था कि बहुत ज़्यादा 2025 के अंदर इंटरेस्ट रेट कट्स जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। ये ओवरऑल पक्का है, ये सारे एक्सपर्ट्स भी जो है वो बेसिकली मानकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव नहीं आने वाला है। इसके अलावा देखिए आज जो तेज़ी के पीछे का वजह है वो है दोस्तों फिर से एक पॉजिटिव ग्लोबल क्यू जो हमको देखने को मिला। कल के दिन दोस्तों नेस्डैक जो है वो मोर देन 2% हमको रिकवर करता हुआ नजर आया राइट। अगर नेस्डैक 2% तक रिकवर कर जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो एक खबर निकल कर आई थी जो एआई का खबर निकल कर आया था चाइना के राइट, डीप सीक के बारे में, तो उसको लेकर बाजार फिर से
उतना चिंतित नहीं रहा जितना चिंतित उस दिन था, राइट। ये आप समझ सकते हैं। इसलिए जब वॉल स्ट्रीट में आपको एक रिबाउंड देखने को मिला तो वही मार्केट्स के लिए अच्छी बात थी। स्पेसिफिकली देखिए एनवीडिया के अंदर एक रिकवरी देखने को मिली। नेस्डैक जो है वो करीबन 2% सर्च किया, एनवीडिया 9% तक बढ़ता हुआ दिखा। तो ये एक बड़ा रीज़न था कि दोस्तों मार्केट्स अगर वहाँ के रिकवर कर रहे हैं तो हमारे बाजार ने क्या ख़राब किया है वो भी रिकवर करेंगे, राइट। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो एक रिकवरी आज के दिन हमको बढ़िया देखने को मिली। इसके अलावा अब देखिए एक्सपेक्टेशन से बजट को लेकर, और बजट को लेकर खबर क्या है कि दोस्तों यहाँ पर जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है वो बेसिकली बाजार को पसंद आ सकता है। ये दोस्तों एक खबर निकल कर आ रही है कि जो मैजिकल फिस्कल डेफिसिट टारगेट रहेगा इस बार का, बाजार जो सुनना चाहता है वो करीबन 4.5% रह सकता है जीडीपी का। तो ये दिखाता क्या है कि कमिटमेंट है फिस्कल कंसोलिडेशन को लेकर, और अलाउ भी किया जा रहा है कि किस तरीके से नेसेसरी कैपेक्स हो सके। इसके अलावा जो टारगेट है उसको किस तरीके से प्रिसीव किया जाता है ये भी डिपेंड होगा कि सरकार का ब्रॉडर इकोनॉमिक गोल क्या है और इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी उसके बाद क्या बन पाएगी, वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगा देखने का। इसके अलावा रेवेन्यू कलेक्शन किस तरीके का रहता है। तो बिल्कुल इस बार का बजट, जैसा मैं आपको कल भी कहा था, इट्स अ मेक और ब्रेक बजट, राइट। बजट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों अगर आज आप देखेंगे मार्केट्स जिस तरीके से दमदार आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिले, अगर मैं बात करता हूँ मार्केट ब्रेथ के बारे में, राइट, कि कितने शेयर बढ़े हुए थे कितने शेयर गिरे हुए थे। फॉर एग्जांपल एडवांस डिक्लाइन की बात करता हूँ, निफ्टी के अंदर आप देखिए 40 शेयर बढ़े हुए थे और 10 शेयर गिरे हुए थे। निफ्टी बैंक में 10 शेयर बढ़े हुए थे तो 2 शेयर गिरे हुए थे। मिड कैप के अंदर 88 शेयर्स बढ़े हुए थे तो 12 शेयर गिरे हुए थे। निफ्टी 500 पे आइए, निफ्टी 500 पे आप देखिए 441 शेयर्स में बड़ी तेजी थी तो 58 शेयर्स में गिरावट थी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आज काफ़ी शेयर्स आपको देखने को मिलेंगे जिसके द्वारा क्या लगाया गया है, बेसिकली अपर सर्किट्स। ये देखिए सिरमा एसडीएस 20%, आइनॉक्स विंड ऑलमोस्ट 20%, दीपक फर्टिलाइजर 16%, गुजरात मिनरल 13%, लिंडे इंडिया, क्रेडिट एक्सेस, राइट, अनंतराज जहाँ पर अगर आप देखेंगे कल एक कार्नेज देखने को मिला। तो हर जगह अगर आप देखेंगे तो मार्केट्स जो है वो बेसिकली रिकवर करता हुआ देखने को मिला, और शेयर्स में भी एक रिकवरी हमको देखने को मिली। गिने चुने शेयर्स थे दोस्तों जो आज हमको बेसिकली लाल निशान में बंद होते हुए दिखे, और उसके अंदर अगर आप नाम मुझसे पूछेंगे तो नाम भी आपको बता देते कि जो जो शेयर्स नीचे थे। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो देखिए भारती एयरटेल है, भारत फोर्ज है, बायोकॉन है, मारुति सुजुकी है, नंबर्स निकल कर आए थे, राइट। ज़्यादा गिरावट थी जेएसडब्ल्यू, जुपिटर वैगन और बॉश के अंदर, यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट थी। बट ओवरऑल देखिए एडवांस डिक्लाइन से पता चल जाता है कि मार्केट्स की ब्रेथ किस तरीके की। 90 शेयर्स अगर आप बढ़ने वाले स्मॉल कैप में और 10 शेयर गिरने वाले, और अगर आपके पोर्टफोलियो में वो 10 शेयर्स ज़्यादा है तो आपको देखिए अपना पोर्टफोलियो रिविजिट करना पड़ेगा। बिकॉज आज ऐसा मार्केट था जहाँ पर दोस्तों आपका पोर्टफोलियो रिकवर करना ही चाहिए। अगर नहीं किया है तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपका पोर्टफोलियो किस तरीके का है कि इस अच्छे बाजार में भी रिकवर नहीं कर पाए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मार्केट्स में दोस्तों ऐसी रिकवरी आती है तो नो डाउट हमेशा एक देखना रहता है हमको कि किस तरीके से हमारा खुद का पोर्टफोलियो कर रहा है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आज मेरे पोर्टफोलियो में एक भी ऐसा शेयर नहीं था जो लाल निशान में था, राइट। तो इतनी बढ़िया तेज़ी थी तो उस तेज़ी का पार्टिसिपेशन हुआ। इसके अलावा दोस्तों तेज़ी में देखिए आज कुछ अच्छे शेयर्स चले। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे केपीआईटी टेक, अच्छे नंबर्स पर रिएक्शन आपको देखने को मिला। पिछले एक महीने में काफ़ी गिरा है लेकिन आज नंबर्स पे अच्छा बढ़ा। नंबर्स देखिए अडानी पावर के निकल कर आए, काफ़ी अच्छे नंबर्स थे, 5% अगर आप देखेंगे स्टॉक चल गया। तो अब अच्छे रिजल्ट्स पे आपको स्टॉक जो है वो रिएक्ट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब रही बात कि क्या बॉटम बन चुका है, क्या निफ्टी जो है वो एक बॉटम शॉर्ट टर्म के लिए क्रिएट कर पाया है। तो देखिए ये कंफर्म होगा अगर बाजार कल इस तेज़ी को एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब ऐसा नहीं है कि दोस्तों यहाँ पर अगर आज हम 200 पॉइंट गिरे और फिर कल फिर 200 पॉइंट गिर गए तो बात क्या रही कि बाजार में कोई ऐसी रिकवरी नहीं आई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर दोस्तों मार्केट्स अब 23,000 का ऊपर ही कल बंद रहते हैं, बल्कि 23,150 के ऊपर ही अगर बंद रहते हैं कल ऊपर, तो हम कह सकते हैं कि दोस्तों मार्केट्स जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए एक बॉटम जो है वो फाइंड आउट कर चुका है। और फिर ये बात ध्यान रखिएगा वो बॉटम का कंफर्मेशन आएगा जब बजट अच्छा आ गया। अगर बजट खराब रहा तो ये बात ध्यान रखिए चीज़ें फिर वही खराब। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसलिए हमको बॉटम तभी फाइंड आउट हो पाएगा। इसलिए बेटर क्या है कि अभी थोड़ा सा हम कह सकते हैं सतर्कता से आपको देखिए मार्केट्स में रहना है। ऐसा नहीं है कि बाजार की तेज़ी में फुल ऑन आप अपना पैसा डालते जा रहे हैं, क्या पता देखिए मार्केट्स यहाँ से और नीचे चल जाए, राइट। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है। स्पेसिफिकली बजट का बहुत इंपॉर्टेंस है। आज भी देखिए एक समय ऐसा लगा था, राइट, ये देखिए मार्केट्स जब तेज़ी से नीचे चले गए थे बट बाद में रिकवर कर गए। आज ऐसा लगता है कि एफआईआईज़ का डेटा भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग आ सकता है बिकॉज बाजार गिरे नहीं। अदरवाइज देखिए सेकंड हाफ में मार्केट्स गिर जाते हैं बिकॉज एफआईआईज़ का प्रेशर आ जाता है। बट लेट्स सी आज किस तरीके का डेटा निकल कर आता है एफआईआई का, डीआईआई का, वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा।
बाकी देखते हैं अब दोस्तों बजट किस तरीके का रहता है। इस वीडियो में इतना ही था। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में आपका पोर्टफोलियो आज कितना ऊपर गया। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।